डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज का ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने सी नेट का कंप्लीट फॉर्म कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है क्योंकि पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि फीस पेमेंट कर चुके थे बट उनके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलत हो गया था। इसके कारण ना तो उनका फीस रिफंड आया, ना ही उनका फॉर्म भरा गया, ना ही उनके पास कोई अपडेट आया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इसीलिए यूनिवर्सिटी आपको 1 महीने का समय देती है कि भाई आप लोग आराम से धीरे धीरे सारी चीजें जान के, अच्छे से पहचान के, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ही अपना फॉर्म फिलअप करें। राइट, चलिए तो सबसे पहले आपने, अगर आप अपने मोबाइल से फिल कर रहे हो, वैसे तो आप कोशिश करें कि आप कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से किसी भी साइबर कैफे में जाके अपना फॉर्म फिल करवाएं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं, इनसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे मोबाइल से करना भी पॉसिबल है बट आपने क्यों रिस्क लेना, इसीलिए रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए आप किसी भी फॉर्म भरवाने वाले के पास जाएं, किसी भी साइबर कैफे पे जाएं और अपना फॉर्म फिलअप करवाएं। बट स्टेप्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि वो कुछ भी मिस्टेक कर सकता है बट आपने सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। चलिए जी, स्टेप बाय स्टेप जानते हैं हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ सी नेट। यूपी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की जो वेबसाइट है उस पे आपने जाना है डायरेक्टली। जब आपने ये वेबसाइट पे गए, ये वेबसाइट लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जब आप इस वेबसाइट पे गए तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, आपने ऐसे स्क्रॉल करना है और ये न्यू करके जो नोटिफिकेशन यहाँ आपने दिख रहा है ना, आपने इसी पे क्लिक कर देना है। जनरली मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ और अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है जी, बीएससी नर्सिंग लिखा हुआ आएगा और ये देखें यहाँ पे, यहाँ 2 ये टेस्ट आ रहे हैं। हमें कौन सा भरना है? हमें बीएससी नर्सिंग 4 साल वाला भरना है। ये जरूर ध्यान रखें, कभी आप ये बीएससी नर्सिंग 2 साल वाला पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाला फॉर्म फिल करने लगे तो वो गलत हो जाएगा। आपने ये करना है बीएससी नर्सिंग 4 ईयर वाला। ठीक है जी, अब हम इसमें रजिस्टर करें या लॉगिन करें? अब तक तो हमने रजिस्टर तो किया नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन डाल देंगे उसके बाद हम आके यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है जी, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल भरनी है। ध्यान से देखते जाओ, मैं डिटेल भरती जा रही हूँ, आप भी साथ के साथ ये फिल करते जाइए। अदरवाइज आप लोग ध्यान से देखिए कि जब फॉर्म वाला आपका ये फॉर्म फिल कर रहा होगा तो आप उसको ये स्टेप अच्छे से बता सके। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम डालना है, तो मैं यहाँ पे नाम डाल देती हूँ, साक्षी। फिर आपने देखना है आपका मिडिल नेम कुछ है क्या। अगर मिडिल नेम है जैसे वो ठाकुर साक्षी राजपूत, इस तरीके का कोई है तो मिडिल नेम क्या है। लेकिन अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है तो जस्ट आप डायरेक्टली डाल देंगे लास्ट नेम। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आपको अपने फादर का नेम डालना है, जो भी है आपके फादर का नेम डाल दो। इधर आपको अपनी मदर का नेम डाल देना है, इधर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है जी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो डालनी है। ठीक, 1 सेकेंड, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपने जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी आपने डालनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने यहाँ पे डालना है अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, ध्यान रहे जो भी मोबाइल नंबर आप डाल रहे हो उसी पे ओटीपी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना डालेंगे मोबाइल नंबर। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जो भी आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर है आप वो डाल देंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपने अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है, तो सेम ही आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल देंगे क्योंकि वहां पे जो भी कनेक्टिविटी होगी वो व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू ही होगी। और ये बहुत अच्छी बात है, जनरली व्हाट्सएप नंबर किसी भी फॉर्म में नहीं पूछा जाता, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर या तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाता है या फिर मेल के थ्रू, बट इस बार व्हाट्सएप नंबर मांगा है। इसका मतलब है कि अप टू डेट रखने के लिए आपको, कि बच्चे से कुछ भी मिस ना हो, दैट्स वाई आपसे व्हाट्सएप नंबर मांगा गया है। ठीक है, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। चलिए जी, उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो भी है, जनरल कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी है आप वो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है सेलेक्ट सब कैटेगरी। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आप पीडब्ल्यूडी कोटे में आते हैं या फिर विकलांग कोटे में आते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर आप इसमें से किसी में भी नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे कर देंगे भाई नॉट एप्लीकेबल, कि हम कोई भी सब कैटेगरी में
नहीं आते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। उस जस्ट आप यहाँ सब कुछ देख सकते हैं, ग्रीन है, आपने करना है रजिस्टर, और ये आपकी आ गई है पूरी डिटेल। ये डिटेल देख रहे हैं आप, ये आपकी आ गई पूरी डिटेल। इसका जब आपके फोन में या लैपटॉप में आ जाए तो आप फोटो क्लिक कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, इसको कर देना है सबमिट। तो इसको हम ये कह रहा है कि आप डबल चेक कर लो एक बार, अगर कोई भी जानकारी गलत है तो आप उसको दोबारा से यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, बट हमने उसको रिकन्फर्म करके भी कर दिया है सबमिट। अब आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पे आया है ओटीपी, तो अब हम ओटीपी फिल कर देंगे। ओटीपी डाल के जनरली हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, और ये कुछ ये लिखा हुआ आपके सामने आएगा, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर बीएससी नर्सिंग 4 ईयर। आपने बीएससी नर्सिंग 4 साल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम इसको कर देते हैं ओके, और अब हम आ जाते हैं इस वाले पेज पे। अब आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था, ओटीपी डाल के सबमिट कर दिया, वहां रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर आएगा आपके पास और पासवर्ड आएगा। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर आपने यहाँ पे डालना है, पासवर्ड डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पे आ गया होगा। ओके जी, आईडी और पासवर्ड जो भी मोबाइल नंबर पे आया था वो हमने डाल के सबमिट कर लिया है, और कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। अब देखिए, क्योंकि जो पासवर्ड हमें जनरेट होके मिला है वो पासवर्ड थोड़ा सा टिपिकल होता है, दैट्स वाई हम यहाँ अपना ओल्ड पासवर्ड डालेंगे जो हमारे मोबाइल में आया है, और अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लेंगे जो हमें रिमेंबर रहे। जैसे कि आप अपना नाम डाल सकते हैं हैज लगा के 1 2 3, या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से जो आपको रिमेंबर रहे, जो याद रहे आसानी से, तो वो पासवर्ड हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डालना है अपना ओल्ड पासवर्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड डाल दिया है, फिर अपना न्यू पासवर्ड बना लिया है। आप भी ऐसा ही कुछ भी सिंपल सा पासवर्ड अपना बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया है डन, इसको हम कर लेते हैं सेव। ठीक है जी, चलिए अब ये कुछ इस टाइप की मेरी पूरी डिटेल्स मेरे सामने है, सारी डिटेल आ गई। मोबाइल पे कंटिन्यूअसली मैसेज आने शुरू हो गए कि आप लोग सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गए हैं। और यहाँ से फिल फॉर्म, अब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली हो गया है। अब हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करना है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में भी जो डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाली हैं वो एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। सो आप अपनी डिटेल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान से, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट पे जो भी आपका डाटा है उसी के हिसाब से, जो भी स्पेलिंग है उसी के हिसाब से प्लीज फिल कीजिएगा। अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं तो वो आपको भारी नुकसान दे सकती है। चलिए जी, तो फिल फॉर्म पे हमने जनरली क्लिक करना है, और ये देखिए जो मैंने रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल फिल की है वो सारी डिटेल मेरे सामने है, डेट ऑफ बर्थ है, सारी चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है आर यू आर डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? तो अगर मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ तो मैं यहाँ पे करूंगी यस। इफ मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली नहीं हूं बट मैं सी नेट का फॉर्म फिल कर रही हूं तो मैं उस कंडीशन में फिल करूंगी नो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी 10th 12th यूपी से ही हुई है, लेकिन अब आप रहने लगे हैं बाहर, वो सॉरी, आपकी 10th 12th यूपी से हुई है लेकिन आप रहने वाले कहीं बाहर के हैं, तो उस कंडीशन में भी आपने यहाँ पे यस ही भरना है। दूसरी बात आ जाती है बेटा कि अगर आप ये सोचें कि भाई क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अगर मैं एमपी का हूं और मैं यूपी में आके रह रहा हूं, मैं बिहार का हूं, मेरे मम्मी पापा काम यहाँ यूपी में करते हैं, मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूं, तो क्या मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? तो इसका आंसर है नो। सिर्फ यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जो यूपी का कैंडिडेट है उसको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। यहाँ आधार कार्ड नंबर आपने डालना है, एज ऑन दिसंबर, मतलब आपकी आयु कम से कम 17 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी मतलब मैक्सिमम एज है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप 30 साल के हो, 35 साल के हो, 50 साल के हो, 55 साल के हो, तो कोई मैटर नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया है, कम से कम आप 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपने डालना है। ठीक है, आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल के आता है एड्रेस का। इसमें दो तरीके के एड्रेस आपसे पूछेगा, पहला रेजिडेंटल एड्रेस जहां आप रहते हैं, और दूसरा पूछेगा कि क्या जो रेजिडेंटल एड्रेस है जहां आप रहते हैं वो आपके परमानेंट एड्रेस से मैच करता है, वही आपका परमानेंट एड्रेस है, या फिर आप अभी कहीं और रहते हैं और परमानेंट एड्रेस आपका कुछ और है। तो दोनों का ऑप्शन आपके पास आएगा, तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस भर देंगे।
ठीक है जी, ऐसे कंप्लीट अपना एड्रेस फिल करके इसको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें कि आपने क्लास 10th का कंप्लीट डाटा फिल करना है। और ये पहले नहीं होता था, लेकिन इस बार सीनेट के फॉर्म में आपने क्लास 10th का डाटा फिल करना है। बिकॉज क्लास 12 तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट आ गया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने गैप लिया है, ठीक है जी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो सबके लिए कैसे फिल करना है, ध्यान से सुनना। आप किस कैटेगरी में आते हैं, दैट्स टू इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आपने सिलेक्ट बोर्ड कर लेना है अपना कि भाई मैं कौन से बोर्ड से हूँ। तो मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड से हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने अपने कॉलेज का नाम लिख देना है, ठीक है। तो आपके कॉलेज का जो भी नाम है वो आपने यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ बात आ जाती है कि क्या आपने एक सेकेंड तो यहाँ आ जाता है प्रमोटेड ड्यूरिंग कोविड। क्या आप कोविड के दौरान प्रमोट हुए हैं? अगर हाँ तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे आपको टोटल मैक्सिमम मार्क्स कि भाई कितने मार्क्स का आपका पेपर था, तो हमारा 500 नंबर का पेपर था और हमें यहाँ पे टोटल मिले हैं 400 नंबर, ठीक है। ये आपने एक सेकेंड, यहाँ हमें मिले हैं टोटल 400 नंबर, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपका खुद निकाल लेगा। आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो आपके पास सब्जेक्ट कौन से थे बेटा? हिंदी, ठीक है। ऐसे आपने अपने सब्जेक्ट्स के नाम लिख देना है। फिर मेरे पास था जी इंग्लिश, ठीक है। फिर मेरे पास था जी सोशल साइंस, ठीक है। फिर मेरे पास था जी मैथ्स। फिर मेरे पास था जी साइंस, और फिर मेरे पास था ड्राइंग, ठीक है। मेरे पास ये सारे सब्जेक्ट थे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके पास थे, XYZ जो भी था, जरूरी नहीं है जो मैंने फिल किया है वही आपने करना है। भाई जो आपके पास 10th में था ना, जो भी आपके पास 10th में था आपने वो फिल करना है, राइट दैट। उसके बाद एग्जामिनेशन सब्जेक्ट परीक्षा, साइंस में आपके कितने मार्क्स आए हैं? तो भाई मेरे मार्क्स आए हैं साइंस में 70, ठीक है। सोशल साइंस में आपके कितने मार्क्स आए हैं? तो मेरे मार्क्स आए हैं 80। हिंदी में आपके कितने मार्क्स आए हैं? तो भाई मेरे मार्क्स आए हैं 85। मैथमेटिक्स में कितने आए हैं? मेरे आए हैं जी 90। और इंग्लिश में कितने आए हैं जी? इंग्लिश में मेरे मार्क्स आए हैं 95, ठीक है। इस तरीके से करके आपने अपने सारे मार्क्स यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आ जाता है क्लास 12। क्या आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है? अगर आपका डिक्लेयर हो गया है तो आप इस पे टिक करेंगे। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, पेपर आपने दे दिया है, तो आप इस पे करेंगे अपेयरिंग रिजल्ट अवेटेड। मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं, मैंने पेपर दे दिया है बट अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। अब सेलेक्ट बोर्ड, आप 12th का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। जी हाँ, मेरा क्या है, उत्तर प्रदेश से मैंने किया है, यूपी बोर्ड है। फिर उसके बाद आप क्या सेलेक्ट कर रहे थे यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ हम कर रहे थे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट नेम, राइट। इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है, तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम है हमने वो लिख दिया जी। उसके बाद यहाँ पे आपने कि आप कोविड के दौरान प्रमोटेड वाला जो सिस्टम है वो तो है ही नहीं हमारा, और ये आपके रहेंगे बंद, बिकॉज अभी हमने अपेयरिंग है, अभी हमने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट हमारा नहीं आया है, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ बात कर लेते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसमें हमने वो लिखना है। तो भाई जी मेरे पास है फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है जी। मेरे पास ये सारे सब्जेक्ट थे 12th स्टैंडर्ड में, ठीक। मैंने एग्जाम दे दिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चॉइस ऑप्शन है आपके पास कि आपने प्रेफरेंस में एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, और आप जिस भी शहर से हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरठ से हैं, आप मेरठ डालेंगे। दूसरे नंबर पे भी आपको पिक है तो हम इसमें मुरादाबाद डाल देते हैं, ठीक है जी।
सेव एंड नेक्स्ट पे आपने कर देना है क्लिक। हम आ गए हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। और अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक स्टेप बचेगा, वो है फी सबमिट, ठीक है। आपने अपना फीस जो है वो सबमिट करना है। क्या प्रोसीजर है एंड में बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं इस वाले प्रोसीजर की। मेन है, इंपॉर्टेंट है, फोटो, सिग्नेचर और वेरिफिकेशन इमेज। अब ये वेरिफिकेशन इमेज क्या है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, परेशान है बच्चे इसको लेके। परेशान नहीं होना है, मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप इसको जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, सिंपल है, अपलोड फोटो, आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो पासपोर्ट साइज फोटो कुछ किस टाइप की होगी, ठीक है जी। तो यहां से आपको देखिए चूज फाइल पे आपने क्लिक करना है जी। 1 सेकेंड, यहाँ देखिए ये फोटो खुल गई है आपके सामने बच्चों। कुछ इस टाइप की आपने फोटो लेनी है, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड रहेगा। आपको इस पे अपना सिग्नेचर करना है फोटो के ऊपर, और जिस दिन फोटो अपलोड की है उस दिन की डेट डालनी है फोटो के ऊपर। आपको ये लिखना है पेन से, मतलब आपकी फोटो है, ऐसा आपको फोटो फ्रेम वो लेके डेट का वो बैनर लेके खड़े नहीं हो जाना, नहीं। आपने फोटो खिंचवानी है, जिससे आप फॉर्म फिल करवाओगे उस बंदे ने बोल देना है कि मेरा नाम, ठीक है। और इस पे जिस दिन आप ये फोटो अपलोड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आज के डेट पे आप ये जो फोटो है वो अपलोड कर रहे हो 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, कभी भी आप अपलोड कर रहे हो तो उस तारीख की जो डेट है वो आपने डालनी है, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है सिग्नेचर का। तो ऐसे व्हाइट कलर के पेपर पे आपने सिग्नेचर ले लेना है, ठीक है जी। ये देख रहे हो आप, ऐसे व्हाइट कलर के पेपर पे सिग्नेचर ले लेना है। और आप क्योंकि एक स्टूडेंट हो तो आप सिग्नेचर में अपना नाम ही लिखे, बाद में आप अपने साइन भूल जाएं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर जिनको याद है वो सिग्नेचर कर दें, आप अपना नाम लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरीके से सिग्नेचर करना है और वो अपलोड कर देना जी। तो आपने यहाँ अपनी फोटो अपलोड कर देनी है बेटा, जैसे मैंने बताई। एक बात जरूर ध्यान रखें, यहाँ साइज देख लें, यहाँ लिखा हुआ है जो साइज होना चाहिए वो 50 KB से 200 KB की फाइल होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये जरूर आप लोग ध्यान रखें। वैसा ही सेम है आपका सिग्नेचर का। फिर उसके बाद आ जाता है अपलोड वेरिफिकेशन शीट। अब ये वेरिफिकेशन शीट का क्या मतलब है, कैसे आपने अपलोड करनी है। तो जब आप यहाँ क्लिक करते हैं BSc नर्सिंग वेरिफिकेशन शीट, ठीक है, आपको जस्ट इस पे क्लिक करना, वो फॉर्म फिल करना है और पहले से ही इसका प्रिंट आउट निकलवा के ये सारी चीजें इस पे करके जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो आप पहले से ही वहां लेके जाएं जहां पे आपने अपना फॉर्म फिल करवाना है। वहां स्कैन करवा के जो भी फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, कितने MB में, कितने KB में, किस फॉर्मेट में है, उसमें चेंज करवा के स्कैन करवा के अपलोड करवा दें। तो कुछ इस टाइप की शीट है, ये शीट आपको मेरे सामने दिख रही है। आपने क्या करना है बेटा, आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट मिलेगा कहाँ, आप लोग BSP साइंस के टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, फॉर्मेट है, ये PDF है, ये प्रोवाइड करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, वहां से उसको लेना है, प्रिंट आउट निकलवाना है और ये चीजें फिल करनी है। मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही फिल करके ले जानी है क्योंकि ये स्कैन होके अपलोड होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया व्हाइट कलर का फोटो हो, उस पे आपका साइन हो और उस दिन की डेट हो जिस दिन आप ये सबमिट कर रहे हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ इसमें अपना क्या करना है, साइन करना है। प्लीज साइन इन द बॉक्स यूजिंग ब्लू पेन ओनली। प्लीज आप अपने जो सिग्नेचर करें वो ब्लू पेन से करने हैं, ओनली ब्लू पेन से करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ आपको इस वाले बॉक्स में ये जो लाइन लिखी हुई है ना बेटा, दिख रही है आपने, कौन सी लाइन, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये आपने लिखनी है। कौन सी लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन लिखनी है। A quick down box jump high over the lazy dog, ये वाली लाइन सिर्फ इतनी लिखनी है, ये ऊपर वाली नहीं, सिर्फ ये वाली लाइन, ठीक है, ये आप यहाँ लिख देंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब, यहाँ राइट हैंड का थंब बहुत अच्छे से यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर यहाँ पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी पे कहाँ कोई मार्क है, क्या कहीं कोई तिल है या कहीं पे कोई कट है, या फिर जो भी आपकी बॉडी पे मार्क है वो मार्क आपने यहाँ पे लिख देना है। नंबर 1, नंबर 2, ठीक है जी। आपने जो भी मार्क बॉडी पे है वो एक लाइन यहाँ पे लिख देनी है कि मेरे बाएं हाथ पे है, दाएं हाथ पे है, मेरे नाक पे है, मेरे माथे पे है, जहां भी है, ठीक है, तिल है या कोई कट है, इस तरीके का यही आइडेंटिफिकेशन चलती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटा,
यहाँ हम अपने फॉर्म पे आ गए हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको फोटो और वो सारी चीज़ें जो मैंने बताया, सिग्नेचर जिस फॉर्मेट में रखना है, वो आपने यहाँ पे वो शीट, और जब वो शीट आपके पास आ जाएगी उसको स्कैन करवा के आपने यहाँ पे वो अपलोड करवा देनी है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो रहा है? उसका प्रिंट लेके आपने अपलोड करवा देना। ये देखो, यहाँ से इसका प्रिंट लिया हमने, उसमें सारी डिटेल फिल की, और फिर यहाँ पे आपको वो वेरिफिकेशन शीट जो है वो अपलोड करवा देनी है। 50 KB से 200 KB की फाइल होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, आप इसे अपलोड करवा दोगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे तो आपके सामने एक फॉर्मेट खुल के आएगा जिसमें होगा लाइव फोटो। आपने उस पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल का या फिर आपके लैपटॉप का कैमरा ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आपने खुद को वेरीफाई करवाना है। इस तरीके से ऐसे ऐसे करके वेरीफाई, एक बार चेहरा इधर करना है, एक बार इधर करना है। वो जब वेरीफाई आपके चेहरे को अच्छे से कर लेगा तो जस्ट आप पहुंच जाएंगे फीस वाले फॉर्मेट पे, और वहां आपने अपनी फीस जो दिखा रहा होगा वो फीस वहां पे सबमिट कर देनी है, और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मेरे हिसाब से सारी चीजें समझ में आई होगी। जब आप ये 3 चीज यहाँ अपलोड कर दे रहे हैं बेटा, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा लाइव फोटो का, कि आपने जो फोटो यहाँ अपलोड की है, जो चीजें आप कर रहे हो वो बच्चा अवेलेबल भी है या नहीं, इसलिए लाइव फोटो का इस बार ऑप्शन दिया है। तो आप जैसे ही सामने खड़े होंगे ऐसे बैठना है आपको, और जिससे फॉर्म फिल करवाने जाओगे उससे पूछना तुम्हारे पास वेब कैम वगैरह है, तो मेरी अच्छे से लाइव फोटो अपलोड हो जाएगी। तो वो वेब कैम खोलेगा और आप उसमें देखेंगे, आपका आई कांटेक्ट होगा, और थोड़ा चेहरा इधर उधर करना है। जैसे वो अच्छे से स्कैन कर लेगा, अपलोड हो जाएगा, और नेक्स्ट आपने अपने जो फी है वो फिल करके आपको पेमेंट कर देनी है, और बस आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर कोई माइनर आपसे मिस्टेक हो जाती है, आपके एड्रेस में कोई गलती हो जाती है, माता पिता के नाम की जो स्पेलिंग है वो कुछ आपका फॉल्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन विंडो का ऑप्शन इस बार सीनेट के फॉर्म में दिया है, और ये बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि करेक्शन विंडो का ऑप्शन पहले हमें नहीं मिलता था, बट अभी हमें करेक्शन विंडो का ऑप्शन मिल रहा है। तो बिल्कुल डरने घबराने की बात नहीं है। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो आने वाले समय में हम उसको कंप्लीटली सही करवा देंगे। आई होप अब आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप लोग बहुत अच्छे से समझदारी से अपना फॉर्म फिल करेंगे, हम यही आशा करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्ले स्टोर पे बहुत ही जल्द BSP साइंस के नाम से ऐप आने वाला है, जहां हम आपको सीनेट की तैयारी एकदम फ्री में करवाएंगे। तो आप लोग सर्च करते रहिए, जैसे ही ऐप आ जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी चैनल पे बने रहिए। अगर आपको BSc नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।